कहानी टूटते हौसले और जीत की जिद। यहाँ सीए के उसी सफर पर आधारित एक और गहरी और मोटिवेशनल कहानी दी जा रही है जो आपको मुश्किल वक्त में भी रुकने नहीं देगी। राहुल एक छोटे से शहर के मध्यम वर्गीय परिवार से था। जब उसने सीए करने का फैसला किया तो आस पड़ोस के लोगों ने उसके पिता से कहा, शर्मा जी, लड़का होनहार है पर सीए बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े पढ़ाकू इसमें सालों साल अटक जाते हैं, किसी आसान कोर्स में डाल दीजिए। लेकिन राहुल की आंखों में एक ही सपना था, अपने नाम के आगे सीए का टैग देखना। पहला झटका और खुद पर शक। शुरुआती पड़ाव फाउंडेशन तो राहुल ने अच्छे नंबरों से पार कर लिया, लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब वो सीए इंटर में आया। उसने दिन रात एक कर दिए, त्योहार छोड़ दिए, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया। फिर भी जब रिजल्ट आया तो स्क्रीन पर लिखा था फेल। राहुल पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि शायद लोग सही कह रहे थे, ये कोर्स उसके बस का नहीं है। उसने 2 दिन तक अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला। तीसरे दिन उसके पिता कमरे में आए, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, सीए की पढ़ाई सिर्फ दिमाग का नहीं, दिल के मजबूत होने का इम्तिहान है। फेल होना ये नहीं बताता कि तुम कमजोर हो, बल्कि ये बताता है कि तुम्हें एक बार और पूरी ताकत से लड़ना है। बाउंस बैक, द कम बैक। पिता की बात राहुल के दिल में उतर गई। उसने अपनी गलतियों की एक लिस्ट बनाई। जहां पहले वो सिर्फ पढ़ता जा रहा था, अब उसने रिवीजन और मॉक टेस्ट पर ध्यान देना शुरू किया। उसने सीखा कि सीए की पढ़ाई सिर्फ ज्ञान समेटने का नाम नहीं है, बल्कि कम समय में उस ज्ञान को सही तरीके से पेपर पर उतारने की कला है। अगले प्रयास में राहुल न सिर्फ पास हुआ, बल्कि उसने अच्छे अंकों के साथ इंटरमीडिएट क्लियर किया। आर्टिकलशिप की रगड़ इसके बाद शुरू हुई। 3 साल की आर्टिकलशिप। सुबह 7 बजे की क्लास, फिर 10 बजे से रात के 8 बजे तक ऑफिस में सीनियर सीए की डांट, टैक्स ऑडिट की फाइलें और क्लाइंट्स के चक्कर काटना। पैर थक जाते थे, लेकिन दिमाग में एक ही बात चलती थी, यह काम सीखकर ही मैं एक दिन बड़ा प्रोफेशनल बनूंगा। फाइनल का अंतिम युद्ध। सीए फाइनल की परीक्षा से पहले राहुल को 5 महीने की लीव छुट्टी मिली। यह उसकी लाइफ का सबसे कठिन समय था। वो दिन में 14-14 घंटे पढ़ता। कभी कभी मॉक टेस्ट में नंबर कम आते तो डर का साया मंडराने लगता, लेकिन उसने दीवार पर एक बड़ा सा पोस्टर चिपका रखा था, यदि यह आसान होता तो हर कोई इसे कर लेता, इसकी कीमत ही इसका सम्मान है। वो रोज सुबह उठकर आईने में देखता और खुद से कहता कि चाहे जो हो जाए, इस बार मैदान छोड़कर भागना नहीं है। सपनों का सिग्नेचर। रिजल्ट की दोपहर राहुल के हाथ कांप रहे थे। उसने जैसे ही रोल नंबर सबमिट किया, स्क्रीन पर चमकदार अक्षरों में लिखा था, पास बोथ ग्रुप्स। राहुल की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो दौड़कर बाहर आया और अपने पिता के गले लग गया। पिता की आंखें भी नम थीं। जिस लड़के को कभी लोगों ने हार मानने की सलाह दी थी, आज वो सीए राहुल शर्मा बन चुका था। अब उसके हाथ में सिर्फ एक पेन नहीं था, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की ताकत थी। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? अटेम्प्ट सिर्फ एक नंबर है। सीए में फेल होना अंत नहीं है। हर फेलियर आपको आपकी कमजोरी बताता है, ताकि आप अगले प्रयास में और मजबूत होकर उतरें। धैर्य ही असली चाबी है। इस कोर्स में लंबी रेस का घोड़ा वही बनता है जिसके पास धैर्य होता है। पढ़ाई रोज करनी होगी, चाहे आपका मूड हो या ना हो। बलिदान मांगती है सफलता। आपकी नींद, सोशल लाइफ और आराम की कुर्बानियां बेकार नहीं जाएंगी। जिस दिन आपके नाम के आगे सीए लगेगा, उस दिन ये सारे समझौते बहुत छोटे लगने लगेंगे। अगर आप भी इस सफ़र में हैं और कभी थक रहे हैं, तो आंखें बंद करके उस रिजल्ट वाले दिन की खुशी और अपने माता पिता के चेहरे के गर्व को याद कर लेना। आपकी पढ़ाई की थकान तुरंत ऊर्जा में बदल जाएगी। हर संघर्ष एक दिन सफलता में बदलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
Like, share, and subscribe for more motivational stories. God bless you all for your CA journey.